द ब्लड लाइन, एक शक्तिशाली WWE फैक्शन जिसे रोमन रेंस द्वारा लीड किया गया, 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान कंसेप्चुअलाइज किया गया था ताकि रेंस के कैरेक्टर को रिवाइटलाइज किया जा सके। एनओआई फैमिली के मेंबर्स जैसे द रॉक और यूएसओ ब्रदर्स को शामिल करते हुए इस फैक्शन ने सिग्निफिकेंट सक्सेस देखी है। रेंस को क्रिएटिव कंट्रोल मिला जिसने उन्हें रेस्टलमेनिया एक्सएल में कोडी रोड्स से हारने तक डोमिनेंस बनाए रखने में मदद की। WWE की दुनिया में परफॉर्मर्स ने अलग अलग स्टोरी लाइंस में कई कैरेक्टरिस्टिक्स अपनाई हैं, बेबी फेस से हील और फिर वापस लव स्टोरीज, बिट्रेयल्स, मैरिजेस और बहुत कुछ। इनमें से कुछ लोकप्रिय रहे हैं जबकि अन्य उतने सफल नहीं हुए। एक क्रिएशन जिसने शुरू से ही प्यार और प्रशंसा पाई वह है द ब्लड लाइन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द ब्लड लाइन असल में कैसे अस्तित्व में आया? चलिए पता लगाते हैं। द ब्लड लाइन प्राचीन लग सकता है लेकिन WWE की दुनिया में यह फैक्शन उतना पुराना नहीं है। इस आइडिया का जन्म 2020 में हुआ जब कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन द ब्लड लाइन को सिर्फ एक आइडिया से ज्यादा बनने में लगभग 1 साल लग गया और यह सब रेंस को खुश रखने के लिए था। रेंस अपने क्रिएटिव प्रोग्रेस से ज्यादा खुश नहीं थे और बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे थे। उनकी कैरेक्टर की स्थिति कमजोर हो रही थी, भले ही वह अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे। उनके एडवाइजर और माउथपीस ने कहा वह क्रिएटिव से काफी निराश थे और उन्हें लग रहा था कि उनका कैरेक्टर प्लेटो कर गया है। वह न केवल अपने कैरेक्टर को एलिवेट करना चाहते थे बल्कि WWE में परफॉर्मर्स के पूरे प्रेजेंटेशन को भी, और उन्हें जो भी पिक्चर्स दी जा रही थीं वे उनकी लाइकिंग के अनुसार नहीं थीं। उन्होंने आगे कहा कि जब यह आइडिया आखिरकार पैंडेमिक के दौरान आकार लेने लगी और सब कुछ रुक गया तो ऐसा लगा कि यह कुछ बड़ा बन सकता है। हमने इस कोविड पीरियड के दौरान इंडस्ट्री के डिसरप्शंस पर नोट्स कंपेयर करना शुरू किया और मुझे लगता है कि हमने रिस्ट्रिक्शंस के भीतर एक अलग प्रेजेंटेशन के लिए अवसर देखा क्योंकि हमारे पास कोई लाइव ऑडियंस नहीं थी। और इसी तरह रोमन रेंस के हेड ऑफ द फैमिली के रूप में द ब्लड लाइन का गठन हुआ। यूएसओ ब्रदर्स ने मेंबर्स के रूप में ज्वाइन किया और हेमन ने उनके मैनेजर के रूप में काम किया। एनओआई फैमिली के अन्य सदस्य जैसे द रॉक, जेकब फातू और सोलो सिकोआ भी शामिल हुए। द ब्लड लाइन के साथ रोमन रेंस को अपने स्टोरी लाइंस पर क्रिएटिव कंट्रोल मिला। उन्होंने अपनी पूरी पर्सनालिटी रीइन्वेंट की और रेसलिंग की दुनिया में एक अजेय परफॉर्मर बन गए। वह अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने क्योंकि उन्होंने WWE और यूनिवर्सल चैंपियनशिप्स को एक साथ अपने चौथे और दूसरे रिस्पेक्टिव रेंज में रखा जब तक कि वह रेस्टलमेनिया एक्सएल में कोडी रोड्स से हारकर अपना टाइटल नहीं खो बैठे। हेमन ने जोड़ा, आप उस लेवल पर बिना इनपुट के नहीं पहुंच सकते। टॉप एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स की ओनरशिप लेते हैं और टॉप WWE स्टार्स हमेशा अपने क्रिएटिव के साथ बहुत हैंड्स ऑन रहे हैं। वर्तमान में द ब्लड लाइन खुद अलग अलग फैक्शंस में बंट गया है, जहां सोलो सिकोआ ओजी के लीडर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके साथ टोंगास और जेकब फातू हैं, जबकि रोमन रेंस और यूएसओज ने डिफ्लेक्ट करने के बाद एक और फैक्शन लीड किया।